जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। श्रवण जी, हम तो आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं, पर आप तो आए ही नहीं। हम तो आए थे, लेकिन उर्वशी जी का मन मजाक करने का था। उन्होंने हमें यहाँ रुकने ही नहीं दिया। हैं? शैतान है। उर्वशी बेटा, इनसे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं उर्वशी जी से शादी करके इन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इनने मजाक ही तो किया था, तलवार थोड़ी चलाई। वाह, क्या संस्कार है। बीरबल जी, हमारी जाति में ऐसे ही लड़के होते हैं। धन्य हैं तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। भाई, हमें तो आप पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। अब आप बताइए। जी, हमें तो उर्वशी जी बहुत पसंद है। अब तो आप ही हमारे माता पिता हैं। जी, अब तो आप ही हमारे माता पिता हैं। आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। कितना आज्ञाकारी बालक है भाई, वाह। अच्छा देखो, अब हम शाम को आपके घर आते हैं। हम लड़की के पिता हैं, तो दूल्हे का घर बार भी तो जानना जरूरी होता है ना। हम आते हैं। जी जरूर आइएगा। मेरा घर और दवाखाना एक ही जगह पर है। आपका स्वागत है। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पिताजी, क्षमा क्षमा पिताजी। ये श्रवण जी एक वैद्य हैं। अच्छा खासा काम है इनका। बीरबल जी, आप तो परम विद्वान हैं। अच्छे बुरे का विशिष्ट ज्ञान है आपको। तो आपसे निवेदन है कि इनका घर बार देखने के लिए आप भी हमारे साथ शाम को चलिए ना। हम ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ। शुक्रिया बीरबल जी। अब हम ये खुशखबरी जहां पनाह को सुना कर आते हैं कि हमने लड़का पसंद कर लिया, कर लिया, कर लिया है। उर्वशी जी, ये बताइए कि आपने इस श्रवण कुमार के साथ क्या किया था? छोड़िए, आप तो कुछ करते हैं नहीं, इसलिए जो हमारे बस में था वो हमने किया। उर्वशी, आपने क्या किया? हमने शहजादे सलीम और बासु के साथ मिलकर इन्हें भगाने की कोशिश की थी। आइए आइए, ये देखिए हमारा शाही महल। हाँ? हाँ? अरे सलाम करो रे। हाँ, सलाम सलाम। अरे आराम से देख रहे हैं आप? यहाँ के सारे सिपाही सिर्फ दो ही जनों को सलाम करते हैं। एक तो जहांपनाह और एक मैं, वासुदेव। खैर, आप मुझे बताइए कि आप भी उर्वशी जी से शादी करने के लिए आए हैं ना? मैं भी? हाँ, और कौन उनसे शादी करना चाहता है? छोड़िए, अभी हमने आपको पकड़ा ही कहा है। हे, बाहर जाके श्रवण के सामने लंबी लंबी छोड़िए, चाहिए? हाँ। आइए श्रवण, मुझे पता है एक बार जो उर्वशी जी से मिलने अंदर जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। पक्ष से कभी बाहर नहीं आता है? अरे नहीं, महल में कभी वापस नहीं आता है। अब भी एक लड़का अंदर मिलने गया हुआ है। क्या क्या? क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब जैसे दोस्त उर्वशी को देखने आए थे। उन्होंने नृत्य देखने की इच्छा जताई, हमने नृत्य दिखाया तो उन्होंने ताली बजाई। हमने गाना गाया तो उन्होंने फिर से ताली बजाई। लेकिन उनकी आंखें ऐसी थी
कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। इसलिए उन्होंने हर बार ताली हमारे गाल पर बजाई। ये देखिए। वासु, हमें कोई और लड़का देखने आया है क्या? हाँ, एक मोटा ताजा शिकार आया हुआ है। वो श्रवण आया हुआ है। आपको नृत्य करना आता है? ना ना नहीं, हमें काम याद आया है। उर्वशी, आप भी ना। इसी तरह डरा के भगाया था हमने उन्हें। और इस तरह डराकर लड़कों को भगाकर होगा क्या? उर्वशी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके पिताजी को इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि दो लोगों के बीच में ये जात पात कभी नहीं आना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते तो सिर्फ प्यार करते। आपके पिताजी के दिमाग में जो जातिवाद का जड़ है ना, उसे उखाड़ कर फेंकना है। छोड़िए, हमारे पिताजी के दिमाग में जो जातिवाद का जड़ है ना, वो यमुना से भी गहरा है। आप जड़ को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन ये फल कोई और ही ले जाएगा। तो कहते हैं हमें यहाँ से भगा के ले चलिए। नहीं उर्वशी, अगर आपको यहां से भगा के ले जाना होता तो कब के ले गए होते, शादी कर ली होती आपसे। लेकिन ये रास्ता गलत है। हमने आपसे प्यार किया और ये कोई गलती नहीं है। हमारी शादी होगी और जरूर होगी, भरोसा रखिए हम पे। और आज के बाद ना ही आपको किसी और को भगाना होगा और ना ही खुद भागना होगा। छोड़िए, ये कहिए ना, आप में ना खुद भागने की हिम्मत है और ना ही किसी को भगाने की हिम्मत है। आप ये काम क्यों नहीं करते? उस वैद्य श्रवण कुमार से अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? हाँ, आपको बहुत जरूरत है। उर्वशी, अब इसे कौन समझाए कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और माँ बाप के खिलाफ जाकर बच्चे जो भी कदम उठाते हैं उससे माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है और हम किसी के माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आप एक काम कीजिए, ये दवा आप सुबह शाम खाइए, आपको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी। ये लीजिए आपका मेहनताना। अरे, मेहनताना देकर आप मुझे ताना मार रहे हैं? आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आप ठीक हो जाइए, मुझे मेहनताना मिल जाएगा। शुक्रिया वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आप सच में बहुत महान है वैद्य जी। जाइए, ठीक हो जाएंगे। वाह वाह वाह, कितने उत्तम विचार हैं। देखा बीरबल जी, इसलिए हम उर्वशी के लिए अपनी जाति का लड़का ढूंढ रहे थे। मेरा मानना तो यह है, जाति कोई भी हो, जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। वाह, वैद्य जी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। दर्द से जान निकली जा रही है। आप कुछ कीजिए वैद्य जी, कुछ कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता ना करें, आप एक काम कीजिए, अदरक के रस में थोड़ा सा लहसुन पीसकर उसे सरसों के तेल में पकाएं और जब वो ठंडा हो जाए उसे सेहत के साथ 2 चम्मच खाएं। आप ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे खाते हुए जाइए, आपको आराम अवश्य मिल जाएगा। चिंता ना करें। मैं माफी चाहूंगा, मरीजों की वजह से हम आपसे बैठने को ही नहीं कह पाए। कोई बात नहीं श्रवण बेटा, हमें जो देखना था वो हमने देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब तो बस जल्दी से कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाल के आपका और उर्वशी का विवाह कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।
देखिए विधान जी, उर्वशी की शादी के लिए निमंत्रण पत्र पे जो न्योता देने वालों के नाम होंगे उनमें हमारा नाम भी होना चाहिए। जहां पना सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही तो होगा होगा होगा। समझ गए समझ गए। जरा ये तो बताइए कि कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है? इसी सोमवार की जहां पना। माशाल्लाह माशाल्लाह। डोली उठेगी दिलदार की या अर्थी सजेगी प्यार की। जल्दी से कुछ करो मित्र बीरबल, वरना खाट खड़ी हो जाएगी बाहर की। छोड़िए, अगर इन्हें कुछ करना होता तो अब तक कर देते। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इस महल से विदा हो। देखिए उर्वशी, हमारी बात समझने की क्या कोशिश। समझे हम? हाँ? मोहब्बत की राह पे आप चले हमारे साथ और अब कहते हैं हम सफर ही बदल दो। हाँ? हमने ऐसा कब कहा? ऋषि, हम करें भी तो क्या करें? हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आपके पिताजी की इज्जत पर उंगली उठे। छोड़िए, आपको पिताजी की इज्जत और उनकी उंगली की परवाह है। और हमारा क्या? हमारी डोली उठ जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? हमारा तो सिर दर्द हो रहा है आपसे बात करके। हम जा रहे हैं वैद्य के पास। वैद्य श्रवण कुमार के पास? राजवैद्य के पास। उर्वशी, उरु, अरे वशी, उर्वशी। मोहब्बत की मंजिल के ये दोनों राही साथ साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? उर्वशी जी आगे आगे, बीरबल जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। वैद्य जी, वैद्य जी। वो बाहर तक गए हैं, अभी आते ही होंगे। उर्वशी, ऋषि, आपको क्या लगता है कि इस बात से हमें तकलीफ नहीं हो रही है? ऋषि देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या तकलीफ है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है ना? आप ऐसा कीजिए कि अदरक का रस लीजिए, उसमें पिसा हुआ लहसुन डालिए, उसे सरसों के तेल में पकाकर ठंडा होने के बाद सुबह शाम शहद के साथ लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। देखना उर्वशी, अबे जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको कैसे पता दवाई? अरे वैद्य श्रवण कुमार ने बताया। हद है। ऋषि, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है उससे हम भी खुश नहीं है, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं। आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? अरे उर्वशी जी, बीरबल जी, आप लोग यहाँ क्या काम है? वैद्य जी, हमारे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक ही बात बार बार सुन के हमारा दिमाग खराब हो गया है। आप हमें दवाई दे दीजिए। जी। गुरुजी, सर में दर्द है ना, तो ऐसा कीजिए, वो राई का तेल लेके सर में। थोड़ा सा और। श्रवण जी। उर्वशी जी, आप यहाँ? छोड़िए। महल छोड़ दूं? अरे आप हमें क्या महल छोड़ेंगे? हम तो खुद महल छोड़कर आ रहे हैं। अभी आपके अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा क्या हो गया उर्वशी जी? कल मिश्र देश से जहांपनाह के कुछ मेहमान आए थे, तो जहांपनाह ने हमें उनके सामने नृत्य करने को कहा। हमने उनके सामने नृत्य किया, लेकिन उन्हें हमारा नृत्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बीच में से ही उठ के चले गए। फिर जहांपनाह हमें डांटने लगे, हम पर गुस्सा हो गए। फिर क्या, उन्होंने हमें राज नर्तकी के पद से निकाल दिया। आप फिक्र ना करें उर्वशी जी, हम आपका हर सुख दुख में साथ देंगे, लेकिन आपका इस वक्त यहाँ रहना उचित नहीं होगा। आप महल जाइए, पिताजी को मनाइए, हम लगन पत्रिका लेकर आते हैं और आपको अपनी पत्नी बनाकर यहाँ ले आएंगे। भाई क्या बात है, शाम से रात हो गई है ना, लगन की चिट्ठी आई है ना, श्रवण आए हैं। कहाँ रहेगा ये श्रवण? जहां पना वो हो सकता है कि किसी मरीज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई हो और श्रवण कुमार उसके इलाज में व्यस्त हो गए होंगे। वो इतना दयावान है कि मरीजों के चक्कर में अपनी शादी की बात तक को भूल सकता है।
मुझे पता है सलीम भाई साहब, इनकी शादी रुकवाने के लिए आप जल्दी से जहर खा लो। हाँ सलीम भाई साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मैं आपको श्रवण के पास इलाज कराने के लिए ले जाऊंगा। बस शादी में देरी हो जाएगी, शुभ घड़ी का मुहूर्त निकल जाएगा। भूसा भरा दिमाग, कहीं तूने हमें ले जाने में देरी कर दी तो हमारी जान भी निकल सकती है, और फिर हमारी उर्वशी से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा ना। भैया इंतजार करना कब तक है? इस तरह रात से लेकर सुबह तक हम इंतजार करते रहे तो हमारी मूछें उगाएंगी। आपकी मूछें तो पहले से उगी हुई है जहाँ पर ना। हाँ तो दाढ़ी उगाएगी, कुछ तो उगाएगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा जहांपना, क्योंकि श्रवण कुमार नहीं आने वाले। बीरबल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर क्यों? विधान जी, ये तो आपको श्रवण कुमार ही बताएंगे। अभी बुलाते हैं उन्हें। सिपाहियों, सिपाही कैदियों की तरह श्रवण को पकड़कर क्यों लाए हैं? हमने पकड़ा है इन्हें जापना, क्योंकि हमारे राज्य को छोड़कर भाग रहे थे। हमने ऐन वक्त पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्रवण बेटा, यदि आपको विवाह नहीं करना था तो साफ मना कर देते। ये इस तरह इनकार करने का क्या मतलब? अरे नहीं नहीं विधान जी, ऐसा नहीं है कि ये विवाह नहीं करना चाहते थे, ये उर्वशी जी से विवाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि राज नर्तकी उर्वशी से विवाह करना चाहते थे, ताकि उर्वशी जी को महल से मिलने वाली सारी सुविधाओं का इस्तेमाल ये कर सके। लेकिन क्यों? इनकी वैधशाला तो अच्छी चलती है। कौन सी वैधशाला शहजादे सलीम? वो तो इनके पिताजी की चलती थी। इन्होंने तो बचपन से लेकर आज तक सब कुछ बर्बाद किया। बहुत सारा कर्जा है इनके सर पर। ये जानते थे कि आज से 5-6 साल बाद जब उर्वशी जी राजनर्तकी का पद छोड़ देंगी और अपनी सेवा से निवृत्त हो जाएंगी तो जहांपना उन्हें ढेर सारी दौलत देंगे। उसी दौलत पर नजर थी इनकी। विधान जी, हमने जो कुछ भी इनके दवाखाने पर देखा वो भी एक ढकोसला था। चलिए ये बात तो समझ में आई कि ये निहायत ही बेहुदा और धोखेबाज किस्म के आदमी है, लेकिन अब अचानक से इस निकाह से मुकरने की क्या जरूरत पड़ गई इन्हें? छोड़िए, इन्हें छोड़ दें। अरे नहीं नहीं जहांपना, हमारा मतलब ये है कि इन्हें तो मुकरना था ही, क्योंकि हमने इनसे कह दिया था कि जहांपना ने हमें राजनर्तकी के पद से हटा दिया है और अब हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उर्वशी बेटा, तुमने श्रवण कुमार से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें जहांपना ने निकाल दिया है? विधान जी, इनसे हमने कहा था कि झूठ बोले। हुआ यूं जहांपना के हम जब राजवैद्य से मिलने गए तो उनके दवाखाने में हमें एक सिपाही मिला जिसके पेट में दर्द था, तो इनका बताया हुआ पेट दर्द का नुस्खा हमने उसे बता दिया। और जब राजवैद्य जी को इस बात का पता चला तो बीरबल जी, आपने जो नुस्खा उस सिपाही को बताया था वो सरासर गलत है। इससे उसका पेट दर्द तो नहीं ठीक हुआ, बल्कि उसकी आंतों में सूजन आ गई। मैंने दवा दे दी है, अब उसे काफी आराम है। लेकिन आप एक बात बताइए, यह नुस्खा आपको किसने बताया? हम समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और फिर हमने उर्वशी जी को इनके पास भेज दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में आ गया था। लालच में तो आप आ गए थे, अब आप हमारे कैद खाने में भी आ जाइए। मुआफी चाहेंगे, लेकिन आपसे मिलकर हमें कोई खास खुशी हुई नहीं। आपने सिर्फ हमारे लोगों को ही नहीं बल्कि हमारी आवाम को भी धोखा दिया है, और इस जुर्म की आपको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिपाहियों, ले जाइए इन्हें।
अच्छा हुआ जहां पना कि हमें शादी से पहले ये पता चल गया कि ये आदमी कितना झूठा है, झूठा है, झूठा है। लेकिन विधान जी, एक बात तो श्रवण कुमार जी ने 100% सच कही थी कि श्रवण कुमार आप ही के जाति के, आप ही के जाति के, आप ही के जाति के हैं। अरे हमारी जाति का है तो क्या हुआ? इंसान तो अच्छा होना चाहिए ना, चाहे किसी भी जाति का हो। अरे मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, उसे कुएं में नहीं ढकेलना, नहीं ढकेलना, नहीं ढकेलना। ये बात आपने सही की विधान जी। लड़का जात वाला नहीं, उर्वशी के लिए जीवन भर साथ वाला लड़का ढूंढिए। जी जापना, लेकिन जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं और अगर नियत समय में विवाह नहीं हुआ तो जापना हमारी समाज में बहुत बदनामी होगी, बदनामी होगी, बदनामी होगी। ये तो बीरबल है ना। मतलब लड़का ढूंढ के देंगे आपको एक अच्छा सा बीरबल। हाँ हाँ जहापना, हम ढूंढ लेंगे उर्वशी जी के लिए कोई लड़का। वाह,